सादिकाबाद ज़िला रहीमिया ख़ान में एक छोटा सा कस्बा जिसे आदम साहबा कहा जाता है। ये कस्बा अपनी तारीख़ी और मजहबी अहमियत की वजह से पूरे इलाके में मशहूर है। यहाँ कई सहाबा कराम के मज़ारात मौजूद हैं। इन कब्रों के बारे में लेकिन कोई मुस्तनद मालूमात या तारीख़ मौजूद नहीं, बल्कि इनकी रवायात सीना ब सीना लोगों से चलती आ रही है। आदम सहाबा में मौजूद कब्रें आम कब्रों से बहुत बड़ी हैं। मकामी लोग बताते हैं कि ये कब्रें उन सहाबा कराम की हैं जो लंबे कद वाले थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन कब्रों की मिट्टी फैलती गई, जिसकी वजह से इनका कद बढ़ा है। गर्मियों की एक दोपहर मैं और शब्बीर निकले इन कब्रों की ज़ियारत को। तो आइए चलते हैं हमारे आज के वीलॉग की तरफ। आज का वीलॉग है हमारा आदम साहबा के बारे में। ये सादिकाबाद से कोई 10-12 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे 4 सहाबा की कब्रें हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। बहरहाल मैं शब्बीर के साथ जाऊँगा क्योंकि शब्बीर ने ये जगह देखी हुई है और आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए यही फ़ैसला हुआ है कि आज इन मज़ारात पे जाया जाए और इनकी ज़ियारत की जाए। तो चलिए चलते हैं सादिकाबाद से आदम साहबा की तरफ। सादिकाबाद मॉडल टाउन से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। सबसे पहले मैं पिक करूँगा शब्बीर को। ये 2024 की एक वीडियो है जब अभी KLP रोड पर काम शुरू नहीं हुआ था। गो कि अब तो ये सड़क नई बन चुकी है, लेकिन पहले इसके हालात काफ़ी ख़राब थे। बाइक पर होने की वजह से लेकिन आप इन गड्ढों को बखूबी इग्नोर कर सकते हैं और तेज़ी से यहाँ से गुजरा जा सकता है। सादिकाबाद के मशहूर ज़माना छड़ों वाले चौक से गुजरते हुए मैं पहुँचा पुराने अड्डे वाले चौक पर। यहाँ से बाएं जानब रास्ता निकलता है जमालदीन वाली को और दाएं जानब ही सिविल हॉस्पिटल और रेस्क्यू वालों का दफ्तर वाक़ है। शब्बीर को चूँकि पिक करना था हॉस्पिटल से, तो मैं दाएं जानब मुड़ गया। चौक पर पहुँचा तो शब्बीर को कॉल की। नंबर तो ना मिला, लेकिन चौक के दूसरी तरफ शब्बीर खड़ा नज़र आ गया। आदम साहबा जाने के लिए हम यही कच्चा शाही रोड इस्तेमाल करेंगे। हमारे लेफ़्ट साइड पे है सादिकाबाद का सिविल हॉस्पिटल। बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मुज़फ़्फ़र कॉलोनी का चौक आता है। ये है जी मुज़फ़्फ़र चौक। ये सड़क किसी ज़माने में रहीमिया ख़ान जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। ये समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों डाली हुई है रेत साइडों पे सड़क के। शायद नया बनाया है सड़क। बहरहाल थोड़ा एहतियात से चलाना पड़ेगा कहीं मोटरसाइकिल स्लिप ना हो जाए, क्योंकि मैं बहरहाल बाइक का भी अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ। गर्मियों के महीने में इस किस्म का मौसम आपको शाज़र व नाज़र ही मिलता है, इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। लगता है कि सादिकाबाद या रहीमिया ख़ान के मज़ाफ़ात में कहीं बारिश हो रही है। ये कौन से देहात आते हैं इस रोड पे, इसके बारे में कोई ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक के बाद में मैं ये मालूमात लेके इसमें थोड़ा सा वॉइस ओवर करूँगा ताकि इन देहातों के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सड़क का ये वाला पैच बहरहाल बिल्कुल ठीक बना हुआ है। मेरे ख्याल में ये नया बना है। पहले मज़ार का बोर्ड आ गया। चेक नंबर 164 का ये मोड़ है और यहीं पे आपको ये बोर्ड नज़र आएगा। यहाँ से आपने अंदर वाली साइड पे हो जाना है। इन भाई ने हमें बताया है कि एक इधर है और 2 मज़ार पीछे हैं। 3 पाइया तो एक बढ़ाया, उस तो बाद फिर छोटा हो, उस तो बाद फिर रखा भी नूर साहब इन्हों की भैन। ये अब आप 164 वाले चक के अंदर हम लोग आ गए और यहीं पे कहीं पे होना चाहिए मज़ार। हाँ जी, ये मज़ार है जी। ये जो सबसे बड़े सहाबी थे आदम साहबा या सहाब जिनका नाम है, जिनका अभी हमने बोर्ड देखा है, ये उनका मज़ार है। उनके फिर 2 भाई हैं और एक बहन है।
साथ में ही एक कब्रिस्तान भी है। अंदर आते ही एक बहुत बड़ा बरामदा है और जिस तरह कुछ मज़ारात के बाहर होता है छोटी मोटी लोकल अशिया बेचने वालों के स्टॉल, इस तरह यहाँ पे रेड़ियाँ लगी हुई हैं। सामने सबील या पानी के लिए घड़े रखे हुए हैं। किसी साहब सरवत ने यहाँ पे वाटर कूलर भी इंस्टॉल किया हुआ है। इन कब्रों की लंबाई के बारे में कुछ बातें मशहूर हैं, जिनमें से एक ये कि जब ये सहाबा फौत हुए तो इनके इस्तेमाल में चीज़ें भी यहीं दफन की गईं और यूं इन कब्रों का साइज़ मामूल की कब्रों से काफ़ी लंबा है। कुछ लोगों के नज़दीक ये सहाबा आपस में भाई थे, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये दोस्त, जबकि ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि ये एक ही लड़ी यानी कि कबीले के लोग थे। इस मज़ार के साथ ज़िला रहीम यार ख़ान के कदीमी और बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। हज़रत आदम साहब, हज़रत नूर साहब, हज़रत महमूद साहबा और हज़रत खाकी साहबा। मौज़ा इनके नाम का है, नहर इनके नाम की है। ये कब से हैं यहाँ पे? ये सरकार द्वारा श्रम के वजह से इस्लाम आया, ये उसी वक्त से सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, ये ये मक्का वाले सहाबी हैं या मदीना वाले हैं, कुछ है मालूम? लेकिन ये तो मालूम नहीं। अच्छा, इतना साबित है कि साहबा कराम है। ठीक ठीक। ठीक है, ये हमारे पास तय नहीं कि साहबा कराम से ये कौन सा साहब मक्की थे, मदनी थे। और इनका असल नाम था ये आदम साहब या? आदम साहब, ये भी कहते हैं कि इनका यही नाम है आदम। अच्छा, और आप कब से हैं यहाँ पे? ये हमारे ख़ानदान सिलसिला अच्छा जी चले आ रहे हैं। ठीक, और हमारे अब अजदाद थे। ठीक। अब हम चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। यहाँ से हम पहुँचे दूसरे मज़ार पर, जो कि हज़रत नूर सहाबा का था। हज़रत आदम सहाबा के मज़ार के बरअक्स ये मज़ार साइज़ में छोटा था। यहाँ लेकिन रास्ते पर सिंधी स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगी हुई थी। साइलिन के लिए पानी के घड़े भी यहाँ मौजूद थे। हज़रत नूर सहाबा की कब्र भी गैर मामूली तौर पर काफ़ी बड़ी थी और दरबार का अंदरूनी हिस्सा हज़रत आदम सहाबा के दरबार से ज़्यादा वसी और खुला महसूस हुआ। दोबारा यहाँ इस चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी है कि इन सहाबा के बारे में मुस्तनद मालूमात मौजूद नहीं, बस जो लोग सीना बसीना सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों से, वही आज हम जानते हैं। अच्छा, ये वैसे मैंने पहली बार देखा है कि जो चंदे वाला बॉक्स कब्र के साथ बिल्कुल जो बॉर्डर बना हुआ है उसके अंदर ही है। दरबार की बैरूनी दीवार पर खूबसूरत इस्लामी आर्किटेक्चर मौजूद था, जबकि मेन दरवाजे के ऊपर हज़रत नूर सहाबा का नाम भी लिखा हुआ देखा। अब रवानगी है हमारी तीसरे और चौथे जो हज़रत आदम साहब के भाई थे दो, उनके दरबार की तरफ। शबीर पता है? इसको जाना तो आगे ही पैना, लेकिन पूछना पैना, कंसल्ट करना। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। यार ये जो दो इनके भाई थे आदम साहब के, उनके मज़ार किधर हैं? आगे आगे, कितना आगे? थोड़ा सा आगे चौक आएगा। अच्छा, चौक आएगा, वहाँ से लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट है वैसे। राइट यहाँ से अब राइट साइड पे हमने मुड़ना है।
ज़्यादातर लोग वैसे वहीं पे आते हैं, इसलिए यहाँ पे बाहर से कुंडी लगी हुई है। शब्बीर साहब अब अपने दस्ते मुबारक से खोलेंगे। अच्छा, ये वैसे सबसे खुला दरबार है। तीसरा दरबार हज़रत पीर महमूद साहबा, नीचे किसी बाबा मलंग ने अपना लिखा है। इसके दरवाज़े पर भी 2 चंदे के बॉक्सेस हैं। हाँ, ये मेरे ख़्याल में इनकी सिस्टर से भी छोटी कब्र है, तकरीबन 11 से 12 कदमों की, जबकि जो हज़रत आदम असहाब थे उनकी तकरीबन 17 से 18 कदम की कब्र थी। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ देखने को मिली। ये अगरबत्ती का स्टैंड है। बहुत से लोगों को वैसे मालूम ही नहीं होगा, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन को, कि अगरबत्ती क्या होती थी। ये फ्रेगनेंस आप कह लें, फ्रेगनेंस स्टिक। इसमें सुराख बने हुए हैं उसकी अगरबत्ती को लगाने के लिए। एक बहुत पुराना दरख्त ये मुझे लग रहा है, इसके नीचे से तो कम से कम 4-5 तने निकले हुए हैं। और बिल्कुल साथ में मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत छोटी सी मस्जिद 3 दरवाज़ों के साथ। किसी ज़माने में ये गेट हुआ करता था इस दरबार का। अब खैर इस लेफ़्ट वाली साइड पे इसकी दीवार गिर चुकी है। यहाँ से हम लोग निकले अब आखिरी दरबार की तरफ, जहाँ हम लोग देखेंगे अब आखिरी सहाबी रसूल हज़रत रत्ता लाल का मज़ार। आपको रत्ता लाल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ रवायात मौजूद हैं। कहा जाता है कि एक चोर किसी गांव से एक बैल चोरी करके भागा। पीछे से गांव वाले और बैल का मालिक भी पहुंच गया। चोर ने दरबार पर आकर हाज़िरी दी और अल्लाह से दुआ की कि मुझे आज बचा लें तो मैं अपनी चोरियों से बाज आ जाऊंगा। जब गांव वाले वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अजीब मंजर देखा। सफ़ेद रंग वाला बैल अब लाल रंग का हो चुका था। ये चूँकि सराय की आबादी है तो इसी निस्बत से आपके दरबार का नाम रत्ता लाल के नाम से मशहूर हो गया। आपके असल नाम के बारे में भी कोई तारीखी और मुस्तनद ज़राए मौजूद नहीं। ये अब चौथा मज़ार सहाबा थे, उनका नाम था रत्ता पीर। ये उनका दरबार है। कहते हैं कि ये भाई वगैरह का तो कन्फर्म नहीं, लेकिन ये कि ये एक ही लड़ी से थे, मतलब ये शायद एक कबीले के लोग थे या ये इकट्ठे आए हैं। हाँ, इनकी कब्र वैसे बस कोई 7-8 कदम की है, तकरीबन आप समझ लें ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज़ की। छोटा सा बस दरबार है। यहाँ भी मार्बल लगा हुआ है अंदर। डिज़ाइन सब एक जैसे ही है ना दरवाज़ा, एक ना। इस दरबार का बरामदा भी काफ़ी छोटा है, इसके बिल्कुल साथ ही। हाँ, ये भी एक बहुत ही कोई कदीमी दरख्त लग रहा है। इसका तना देखें। इस दरबार के साथ भी एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, सफ़ेद सी खूबसूरत सी। तो ये था हमारा सादिकाबाद के करीब आदम साहबा एक इलाका है, वहाँ पे मौजूद जो 4 मज़ार हैं उनके ज़ियारत का एक व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।